नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबर को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गाँव से देख रहे हो। बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 72 घंटों के लिए IMD की चेतावनी। वहीं बिजली चमकने और ठेगन गिरने से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। बिहार में गेम चेंजर साबित होंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपये। नीतीश की स्कीम के आगे तेजस्वी यादव के बाद फेल। बिहार में किसका सितारा बुलंद, कन्हैया, पप्पू यादव और राहुल गांधी के एक फ्रेम में, क्या तेजस्वी के साथ होगा बड़ा कांड। बिहार में 1,13,00,000 लोगों को मिली पेंशन। सीएम नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम भेजे 1263 करोड़ रुपए। मधुबनी में सबसे ज्यादा लाभार्थी। डीएम बोले योजना से पात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं की इंस्टॉलमेंट त्योहारी सीजन में खासकर दिवाली से पहले देश के किसानों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त है, जिसका देश के करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। देश के सभी राज्यों के लाखों किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। आखिर इसी बार पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त दिवाली के मौके पर किसानों के खाते में भेजी जाएगी। बिहार में महिला रोजगार योजना का आगाज, 10,000 रुपये मिलेंगे सीधे खाते में। 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद का प्रावधान। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका इस योजना का संचालन कर रहा है। बिहार के पूर्णिया जिले में प्रेमी के टॉर्चर से तंग आ गए प्रेमिका ने की खुदकुशी। पूर्णिया में बॉयफ्रेंड से परेशान होकर एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की की लाश कमरे के फंदे पर झूलती हुई मिली है। मृतक की पहचान नाजिया खातून के रूप में हुई है। पिता का आरोप है कि नाजिया का बॉयफ्रेंड मोहम्मद आमिर उसे टॉर्चर कर रहा था। वह मृतक पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। बिहार सरकार किसानों की मदद के लिए बिहार कृषि नाम का एक मोबाइल ऐप लेकर आई है। इसका उद्देश्य है कि किसान घर बैठे खेती से जुड़ी योजना की जानकारी और सुविधा आसानी से पा सके। सरकार चाहती है कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना का लाभ जल्दी मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी की पार्टी के विधायक एवं बिहार अध्यक्ष अख्तर उल इमाम गुरुवार को पटना में अपने समर्थकों के साथ ढोल लेकर राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव के आवास तक पहुंच गए। आधार कार्ड में नाम ठीक कराने का सबसे आसान तरीका, क्या आपके आधार नंबर में नाम की स्पेलिंग गलत है? ये कई जरूरी कामों में दिक्कत ला सकता है। आप UDI की वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से ठीक करा सकते हैं। माई आधार सेक्शन में जाकर आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें, फिर अपडेट डेमोग्राफी डाटा में नाम चुनें, सही स्पेलिंग भरें और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को हथुआ के सवैया एयरपोर्ट मैदान में आयोजित बिहार बदलाव का सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में वे बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं। जनता की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोग 56 इंच सीना के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन अब हालत यह है कि बच्चों के सीना 15 इंची का हो गया। तन पर कपड़ा और पैरों में चप्पल तक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तगड़ा प्रहार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के हाथ से स्टीयरिंग छीन लिया गया, अब ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अब आंखें दिखाने लगे हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही खत्म होने वाला। सरकार ने कहा है कि 8वें वेतन सेंटर पर कमीशन के मामले में राज्य के साथ सक्रिय रूप से सलाह मशवरा कर रही है। जल्द ही इस योजना का बनने को लेकर घोषणा की उम्मीद की जा रही है। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार के से वोट लेकर गुजरात महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। लालू यादव अपने नवी फेल बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। पीके ने उदाहरण देते हुए समझाया है कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीख लेने चाहिए कि बच्चे की चिंता क्या होती है। क्या लालू जी के बेटे नवी पास भी नहीं हो पाए हैं, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक BA MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है।
बिहार को मिलेंगी 2 नई अमृत भारत ट्रेन, रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट और टाइम टेबल। भारतीय रेलवे के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। एक ट्रेन जोगीबिंद से रोड और दूसरी सहरसा से छोटियार के बीच चलेंगी। इन्हीं ट्रेनों में आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से बिहार के यात्री को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी। नियमित परिचालन उद्घाटन के बाद शुरू किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राज्य को 2 बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 7,616 करोड़ रुपए की 2 अहम योजना को मंजूरी दी गई है। इनमें से एक परियोजना बिहार झारखंड बंगला को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण, जबकि दूसरी हाई स्पीड जो कि पूर्वी बिहार के औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगी। जीएसटी के बाद दिवाली से पहले पीएफ का भी मेकओवर। एटीएम यूपीआई से पीएफ विड्रॉल। सरकार ने जीएसटी रिफंड के देशवासियों को महंगाई से थोड़ी राहत दी है। अब दिवाली से पहले एक और खुशखबरी की तैयारी चल रही है। सरकार ने 8 करोड़ लोगों को गुड न्यूज दे सकती है। दरअसल जीएसटी रिफंड के बाद अब भविष्य निधि यानी पीएफ के मेकओवर की तैयारी चल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के रिफंड की तैयारी कर रहा है। इसी बदलाव से लोगों को ईपीएफओ के खाते में बैंक खाते जैसी सुविधा मिलने की उम्मीद। ईपीएफओ को 3.0 के इनिशिएटिव किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। इसी महीने से बढ़े हुए मानदेय देने के लिए 345.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसी के अतिरिक्त जीविका दीदियों को बेसहारा गौवंशियों को संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पटना में जीविका का नया मुख्यालय खोला जाएगा। पटना में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा है कि एनडीए एकजुट होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदान में उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम फेस की घोषणा हो या ना हो, नीतीश कुमार के सामने किसी और का चेहरा टिक नहीं सकता। सीएम नीतीश कुमार ने भेजी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 10 सितंबर 2025 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1263.95 करोड़ रुपए की राशि 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। एक पेंशनधारी को 1100 रुपए के हिसाब से भेजी गई है। यह राशि अगस्त माह की है। एक आंगनबाड़ी की स्थिति संकल्प में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लालू यादव का पीएम मोदी पर तंज, जुमला सुनने बिहार कब आओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। वह एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बिहार के दौरे से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन पर तंज कसा है। गुरुवार को उन्होंने एक्स पर मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जुमला सुनने बिहार कब आ रहे हो। तेजस्वी यादव बोले, एसआईआर का आधार शामिल करना हमारी जीत है। एसआईआर में आधार को शामिल किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तेजस्वी यादव ने अपनी जीत बताई है। उन्होंने कहा कि हमने एसआईआर का विरोध नहीं किया है, प्रक्रिया का किया था और हमारी जीत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को दस्तावेज माना है। आपका आधार कार्ड तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदरगंज में 1065 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इससे यातायात सुगम होगा। पटना में 1483 करोड़ रुपए की अन्य विकास योजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। बाढ़ में शमशान घाट, बख्तियारपुर बाढ़, मोकामा पथ का चौड़ीकरण, गोवा नदी पर पुल और ऊना नाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य भी शिलान्यास हुआ है। सीएम ने मंदिर को पूजा अर्चना की है। मुंगेर में हवाई अड्डा का विस्तार योजना को लेकर कवायद तेज हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम हवाई अड्डे का विस्तार सहित सर्वेक्षण कर रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकार हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। वर्तमान में रनवे की लंबाई कम है, जिसमें पटना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को एनएफएसई ओर से उज्ज्वल कनेक्शनधारियों के लिए सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए की ओर से उज्ज्वल कनेक्शनधारियों को भविष्य ओटीपी बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों के आईओपीएल, बीपीएल और एचपीसीएल की ओर एक पत्र लिखकर इन्हें उपभोक्ता को रिफंड की डिलीवरी ओटीपी के जरिए ही करने के लिए कहा गया है।
राहुल गांधी ने वोट चोरी के विस्फोट सबूत पेश करने का फिर से दावा किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इसके विस्फोट सबूत हैं। राहुल गांधी ने ये सबूत उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ही कही हैं। उन्होंने पहले ही चुनाव में वोट चोरी उन्होंने दावा किया है। उनका कहना है कि वे जल्द ही इनके सबूत देंगे। बिहार में इसी साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले मोदी सरकार बिहार को तो बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अवनीश विष्णु ने फिर के उन्होंने 3169 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन 177 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी मिलने की बताई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के अहम हिस्से में भी मंजूरी मिलेगी। 4447 करोड़ रुपए की लागत से मोकामा मुंगेर सक्सेना को 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कॉरिडोर हाईवे के रूप में बनाया जाएगा। बिहार में चुनाव करीब है। चुनावी मौसम में विपक्ष महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व में 2 दिन पहले ही बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर इसी मैराथन मंथन किया था। बैठक में पूर्णिया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और मौजूद रहे। नई दिल्ली से वापस बिहार लौटे पप्पू यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ आसानी तय हो जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस की वजह से नेपाल की ऐसी हालत हुई है। नेपाल में हिंसा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये सब कांग्रेस की गलती है। राजकाज इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने इन्हीं देशों को अलग थलग किया था। अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में खुशी शांति होती, लोगों को असंतोष होता, लेकिन राजकाज नहीं होनी चाहिए थी। डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस की वजह से नेपाल में हाहाकार हो रही है। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट में अहमदाबाद के बाद कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस में पूर्णिया कोलकाता की फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। इंडिगो ने दोनों शहरों के बीच सप्ताह में 3 दिनों में सीधी उड़ानें संचालित करेंगे। 15 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिहार के पूर्णिया में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच सफर महज 70 मिनट का पूरा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार के लिए 12,000 से अधिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने एक्स अकाउंट पर बताया कि इसी वर्ष कुल 12,739 विशेष ट्रेन चलेंगी, जबकि 2024 में ये संख्या 7,500 से अधिक थी। सम्राट चौधरी ने बताया कि इनमें से 8,591 ट्रेन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने इसे निर्णय के ऐतिहासिक कदम बताया है। बिहार में पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में सभी जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को पटना, आरा समेत 9 जिलों में भारी बारिश होगी। मुंगेर में गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नदी सड़क पर उतर रही है। संभो प्रखंड का बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर में सड़क संपर्क टूट गया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरें देखने के लिए हमारे HDB न्यूज़ 92 को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी खबरें देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए।